हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऋग्वेद में उल्लेखित शब्दों के बारे में। तो ऋग्वेद में ये महत्वपूर्ण शब्द जो यहाँ पर दिए गए हैं उनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात करी थी कि ऋग्वेद के 10 मंडलों के बारे में बात करी थी। इसके अलावा ऋग्वेद की तिथियों पे बात करी थी, जो अन्य अन्य विद्वानों ने उसमें अपने अलग अलग मत दिए हुए थे, उस पर बात करी थी। लेकिन आज ये नया टॉपिक है हमारा, ऋग्वेद में उल्लेखित शब्द। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर शब्द दिए गए हैं और यहाँ पर उनका उल्लेख दिया गया है कि कितनी बार उनका उल्लेख हुआ है। सबसे पहला शब्द जो आ जाता है वो आते हैं हमारा नंबर 1 पे पिता। तो सर्वाधिक बार जो हमें देखने को मिलता है उस पिता शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। ये 335 बार इसमें इनका प्रयोग किया गया है पिता शब्द का। इसके अलावा जन शब्द का दूसरे नंबर पर आ जाता है, ये 275 बार आप देख सकते हैं इसका प्रयोग किया गया है। इसके अलावा हमारा अगला शब्द है इंद्र, और इंद्र का प्रयोग किया गया है 250 बार। फिर आते हैं हमारे माता, और माता शब्द का प्रयोग 234 बार किया गया है। इसके अलावा अश्व शब्द का प्रयोग 215 बार किया गया है। अगला शब्द है हमारा अग्नि, अग्नि शब्द का प्रयोग किया गया है 200 बार। तो 200 बार अग्नि शब्द का प्रयोग मिलता है हमें उसमें देखने को ऋग्वेद में। और अग्नि के बाद आता है गौ, गौ या गाय। तो गाय शब्द का जो प्रयोग किया गया है 176 बार प्रयोग किया गया है। अगला शब्द हमारा विष, विष का शब्द जो प्रयोग है 170 बार इसमें देखने को मिलता है। इसके अलावा हमें सोम देवता का जो प्रयोग है इस शब्द का, इसका 144 बार देखने को मिलता है। इसके अलावा आता है विदत, विदत शब्द का प्रयोग हमारा 122 बार देखने को मिलता है। इसके अलावा हमारा आते हैं विष्णु, और विष्णु शब्द का प्रयोग जो है ये 100 बार देखने को मिलता है। इसके आगे आता है गण, गण शब्द का प्रयोग 46 बार किया गया है। इसके आगे जो शब्द आता है वो आता है ब्रज गौशाला, ब्रज गौशाला शब्द का हमें प्रयोग 45 बार देखने को मिलता है। और अगला जो शब्द है वो कृषि, कृषि शब्द का प्रयोग यहाँ पे 33 बार देखने को मिलता है हमको ऋग्वेद में। इसके अलावा हमारा आता है वरुण, तो अगला शब्द है हमारा वरुण, और वरुण शब्द का प्रयोग हमें 30 बार देखने को मिलता है। अगला वर्ण शब्द का प्रयोग हमें 23 बार देखने को मिलता है। तो वर्ण शब्द का प्रयोग हमारा 23 बार देखने को मिलता है। और अगला शब्द है हमारा सेना, तो सेना शब्द का प्रयोग हमारा 20 बार देखने को मिलता है। इसके अलावा ब्राह्मण शब्द का प्रयोग जो है 15 बार देखने को मिलता है। अगला शब्द है ग्राम, ग्राम शब्द का प्रयोग हमारे 13 बार उसमें देखने को मिलता है। अगला है वृहस्पति, और वृहस्पति शब्द जो है इसका प्रयोग हमें 11 बार देखने को मिलता है। इसके अलावा हमें राष्ट्र शब्द का प्रयोग 10 बार देखने को मिलता है। और अगला शब्द है क्षत्रिय, क्षत्रिय शब्द का हमारे 9 बार प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में। इसके अलावा आते हैं समिति, समिति शब्द जो है इसका 9 बार प्रयोग कर देखने को मिलता है। अगला शब्द है हमारा सभा, और सभा शब्द का जो प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में ये 8 बार किया गया है। फिर आता है हमारा यमुना, यमुना शब्द का प्रयोग हमें 3 बार देखने को मिलता है। इसके अलावा रुद्र शब्द का प्रयोग हमें 3 बार देखने को मिलता है। अगला हमारा जो शब्द है उसमें आता है हमारा वैश्य, और वैश्य शब्द का प्रयोग हमें 1 बार देखने को मिलता है। इसके अलावा हमें शूद्र शब्द का प्रयोग हमें 1 बार देखने को मिलता है। इसके अलावा हमारे गंगा शब्द का प्रयोग हमें 1 बार देखने को मिलता है। इसके अलावा राजा शब्द का प्रयोग हमें 1 बार देखने को मिलता है। इसके अलावा हमारा लास्ट शब्द है पृथ्वी, पृथ्वी शब्द का हमें 1 बार उल्लेख मिलता है इसमें ऋग्वेद में। तो ये महत्वपूर्ण शब्द थे जो हमें ऋग्वेद में देखने को मिलते हैं। लेकिन हम यहाँ पर कुछ शब्दों को अगर मार्क करें तो जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इसमें पूछे जाने वाले शब्द, कुछ शब्द ऐसे हैं जो पूछे जाते हैं। एक तो हमारे गाय का पूछ लिया जाता है कभी, तो गाय का उल्लेख 176 बार किया गया है। इसके अलावा हमें ये पिता शब्द को पूछा जा सकता है, ये 335 बार दिया गया है। इसके अलावा इंद्र को भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा हमें इसमें एक महत्वपूर्ण शब्द हमें अभी दिखा था कि जो ये शब्द है समिति, इसके अलावा सभा और यमुना, इसके अलावा हमें गंगा, तो गंगा शब्द का भी हमें कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो गंगा शब्द का भी प्रयोग पूछा जाता है, तो इसका प्रयोग यहाँ पे कितनी बार, 1 बार किया गया है गंगा शब्द का। तो इसके अलावा राजा शब्द को भी पूछा जा सकता है, इसका भी प्रयोग 1 बार हुआ है। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण शब्द थे, और जो ऋग्वेद में जिनका उल्लेख कभी कभी हमें पेपरों में देखने को मिलते हैं। तो आगे हम जो अगली वीडियो बनाएंगे उसमें हम जो प्राचीन नदियां हैं उनका क्या प्राचीन नाम था और वर्तमान में क्या नाम है उनका, उन पर वीडियो बनाएंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई डाउट अगर रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट हमको शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में।